हेलो एवरीवन। आज के वीडियो सेशन में कम्युनिकेशन बस के बारे में डिस्कस करेंगे। देखेंगे कौन कौन सी टाइप की बस होती है और ये किस तरह से वर्क करती है। तो आइए अब वीडियो शुरू करते हैं। कम्युनिकेशन बस डेटा ट्रांसफर बिटवीन द मेमोरी एंड सीपीयू। ठीक है, कम्युनिकेशन जो बस होता है ना, कम्युनिकेशन बस की बात कर रहे हैं। कम्युनिकेशन में बस में जो पर्टिकुलर फिजिकल मीडियम है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, डेटा को ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, तो बस को एक तरह की हम वायर भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो हम जब कंप्यूटर आर्किटेक्चर की बात करते हैं ना, तो ए बस इज ए कलेक्शन ऑफ वायर दैट ट्रांसफर डेटा बिटवीन द कंप्यूटर एंड कंपोनेंट। ठीक है, तो जो बस है एक तरह का क्या है, वायर्स का कलेक्शन है जिसमें हम क्या करते हैं, जो डेटा होता है डेटा को हम क्या करते हैं, कंप्यूटर को ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, उसके जो डिफरेंट डिफरेंट कंप्यूटर के जो कंपोनेंट है, जैसे हमने कीबोर्ड से डेटा ट्रांसफर किया, कीबोर्ड से सीपीयू को ट्रांसफर कर दिया, सीपीयू से हमने आउटपुट यूनिट के पास ट्रांसफर कर दिया मॉनिटर पे। ठीक है, उसको हमने हार्ड डिस्क में स्टोर कर दिया। तो ये जो प्रोसेसिंग हो रही है इसको हम किसके थ्रू करते हैं, बस के थ्रू करते हैं। ठीक है, सच दैट कैरी द बाइनरी इंफॉर्मेशन टू फ्रॉम एन इनपुट आउटपुट डिवाइस एंड मेमोरी। ठीक है, तो इनपुट आउटपुट डिवाइस और जो आपका है मेमोरी डिवाइस है, ठीक है, उसमें क्या कर रहा है, बाइनरी इंफॉर्मेशन को क्या करता है, कैरी करता है। इट इज यूजुअली ट्रांसमिट बाइनरी नंबर्स 1 बिट पर वायर। ठीक है, तो जो डेटा ट्रांसफर करता है, ठीक है, बाइनरी नंबर्स में। ठीक है, तो बाइनरी नंबर्स कौन कौन से होते हैं, 0 और 1। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एक ये बिट हो गया, एक ये बिट हो गया, तो ये क्या करता है, 1 बिट पर वायर में क्या करता है, डेटा ट्रांसफर करता है। फिर हम इसका जो कंप्यूटर का आर्किटेक्चर देते हैं, तो उसमें जो मेनली जो है बस को हम क्लासिफिकेशन कर देते हैं। एक तो होता है एड्रेस बस, ठीक है, दूसरा होता है डेटा बस और तीसरा होता है कंट्रोल बस। ठीक है, नेम से आइडेंटिफाई हो रहा है कि ये क्या करेगा, ये जो है ये एड्रेस बस ये क्या करेगा, एड्रेस को कैरी करेगा। ठीक है, डेटा बस क्या करेगा कि डेटा को ट्रांसफर करने का काम करेगा। देन उसके बाद कंट्रोल बस क्या है कि ये जो सिग्नल ट्रांसमिट हो रहे हैं उसको क्या करेगा, ट्रांसफर करने का काम, मतलब उसको कंट्रोल करने का काम कौन करता है, कंट्रोल बस करता है। तो जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल गिवन है, सी द कम्युनिकेशन बस सिस्टम। ठीक है, कौन कौन सी यूनिट्स हो गए, दिस इज द सीपीयू, मेमोरी एंड इनपुट आउटपुट यूनिट्स। ठीक, तो हम इनपुट आउटपुट यूनिट से क्या करते हैं, सबसे पहले डेटा ट्रांसमिट करते हैं, किसके पास, डेटा ट्रांसमिट कर रहे हैं डेटा बस के थ्रू। देन एड्रेस, किस लोकेशन के ऊपर सेंड कर रहे हैं डेटा। ठीक है, लोकेशन भी तो जाएगा। और साथ में क्या कर रहा है, जो कंट्रोल बस है वो जो सिग्नल ट्रांसमिट हो रहा है, ठीक है, जो डेटा बस और जिसमें एड्रेस बस के अंदर एड्रेस होल्ड है, उस सिग्नल को क्या कर रहा है, कंट्रोल करने का काम कर रहा है। तो ये ट्रांसफर होकर किसके पास जा रहा है, मेमोरी के पास भी जा रहा है, सीपीयू के पास भी जा रहा है। ठीक है, तो उस तरह से क्या हो रही है, पूरी की पूरी प्रोसेसिंग हो रही है। ठीक है ना, तो जो आपका डेटा है, डेटा और उसके साथ में हम जो एड्रेस सेंड कर रहे हैं पर्टिकुलर जिस लोकेशन के ऊपर स्टोर हो रहा है, और उसके बाद क्या कर रहा है कि जो कंट्रोल है, कंट्रोल बस क्या कर रहा है, जो भी सिग्नल हम ट्रांसमिट कर रहे हैं उसको क्या कर रहा है, कंट्रोल करने का काम कौन कर रहा है, कंट्रोल बस। ठीक है, तो अब इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो सबसे पहले आता है एड्रेस बस। एड्रेस बस सिस्टम इज यूज टू स्पेसिफाई द एड्रेस ऑफ डेटा मेमोरी लोकेशन। ठीक है, तो ये जो एड्रेस बस है वो स्पेसिफाई करेगी, क्या एड्रेस स्पेसिफाई करेगी, जो भी डेटा और जो पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन है ना, उसमें क्या करेगा, स्पेसिफाई करेगा कि उसका एड्रेस क्या होगा, किस 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 एड्रेस के ऊपर डेटा सेंड होगा। ठीक है, उसका डेस्टिनेशन प्लेस क्या होगा। ओके, then CPU is connected to the main memory by set the parallel wire which is the address bus। ठीक है, तो जो CPU होता है ना उसको मेन मेमोरी के साथ में हम कनेक्ट कर देते हैं, तो उसमें क्या होता है, सेट ऑफ पैरेलल वायर्स होते हैं, वायर्स, ये वायर क्या होता है, एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। ठीक है, तो उसको हम क्या करते हैं कि जो है एड्रेस बस के थ्रू हम क्या कर देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं, विच इज कैरी द एड्रेस टू मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं मेमोरी एड्रेस रजिस्टर मीन्स एमएआर। तो इसमें क्या हो रहा है कि ये जो है मेमोरी का जो है जो एड्रेस है, एक तरह से क्या कर रहा है, एड्रेस को कैरी करके जा रहा है। एंड द विड्थ ऑफ ए बस डिटरमाइंस द नंबर ऑफ मेमोरी लोकेशन दैट कैन बी एड्रेस्ड। ठीक है, तो अब ये जो बस है, बस के अंदर क्या होता है कि नंबर ऑफ मेमोरी लोकेशन क्या होती है इसके अंदर स्टोर होती है। ठीक है, और उसके थ्रू क्या होता है कि सबका पर्टिकुलर एड्रेस होता है जिसके ऊपर क्या होता है, डेटा जो है डेटा को सेंड करता है। एड्रेस बस कंसिस्ट ऑफ 16 वायर, दोज इट कंज्यूम द 16 बिट।
ठीक है। अगर मान लो कि जो बस है, एड्रेस बस, अगर उसमें सपोज 16 वायर है, ठीक है, तो वो कितना होगा, 16 बिट का होगा। द विथ इज द 16 बिट, है ना। फॉर एग्जाम्पल आपको सपोज 64 बिट का बस एड्रेस है, ठीक है, तो उसको कैन ट्रांसफर द 2 की पावर 64 मेमोरी लोकेशन एड्रेस। मीन्स जो अगर मान लो कि अगर सपोज जो आपका जो है एड्रेस है, एड्रेस बस है, ठीक है, अगर इसमें क्या है, इसके ये कितनी 4 बिट का, 64 बिट का है, ओके, 64 बिट का है, तो हम अगर 2 की पावर 64, टू क्यों लिया, क्योंकि ये जो होता है बिट और बाइनरी, है ना, जो हम बाइनरी नंबर हो लेते हैं, ये क्या होता है, ये एक्चुअल में क्या होता है, 2 नंबर्स होते हैं, तो इसकी जो पावर होती है 64 बिट, ठीक है। तक ये क्या करता है, मेमोरी लोकेशन, मतलब जो कंप्यूटर की जो मेमोरी लोकेशन होती है, एड्रेस को क्या कर सकता है, डेटा इसमें जो एड्रेस को होल्ड कर सकता है। देन उसके बाद होता है एड्रेस बस, सॉरी डेटा बस। डेटा बस कैरी द डेटा इन बाइनरी फॉर्म, ठीक है। अब ये जो डेटा बस होता है, इसके अंदर क्या होता है कि बाइनरी फॉर्म होता है, बाइनरी फॉर्म मीन्स 0 और 1 के फॉर्म में डेटा स्टोर होता है। इट इज an 8-bit bus to transfer data from one place component to another in a computer system, ठीक है। ये जो 8 बिट जो डेटा होता है, 8 बिट की जो बस होती है, इसमें क्या कर सकते हैं कि जो जो भी डेटा है, ठीक है, उसको हम क्या कर सकते हैं, एक प्लेस से दूसरी प्लेस से कंप्यूटर सिस्टम के अंदर ट्रांसफर कर सकते हैं। The size of data bus from memory to CPU equal than the number of bits and instruction is called the CPU word length, ठीक है। तो जो साइज होती है इसकी, जो सीपीयू के अंदर हम जो है नंबर ऑफ बिट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन को ट्रांसफर करते हैं, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं सीपीयू वर्ड लेंथ। एंड ऑल्सो द नंबर ऑफ पैरेलल वायर्स इज कॉल्ड द बस विथ, ठीक है। तो जितने भी नंबर ऑफ वायर्स उस पर्टिकुलर बस के अंदर होंगे, पैरेलल वायर्स होंगे, तो उसको हम बोलेंगे बस की विथ। इट्स डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ बिट्स, जितने भी हम नंबर ऑफ बिट्स उसमें ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक है, उस पर डिपेंड करता है कि कितने वायर्स उसमें लगेंगे, ओके। तो अलग अलग साइज की बस होती है, जैसे 16 बिट का होता है, फिर 32 बिट का होता है, 8 बिट का होता है, ठीक है। देन उसके बाद होता है कंट्रोल बस। द कंट्रोल बस कैरी द इंस्ट्रक्शन टू कैरी आउट द ऑपरेशन सच एज द रेट फ्रॉम राइट टू मेमोरी एंड एसोसिएटेड इनपुट आउटपुट ऑपरेशन। तो जो कंट्रोल बस है, ये क्या करता है कि जो भी इंस्ट्रक्शन हम पास करते हैं, जो ये कैरी करता है, उसको क्या करता है, को अगर सपोज आप रीड करता है ना, मेमोरी को रीड करेंगे या राइट करेंगे या इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म करोगे, तो वो जो सिग्नल है, ठीक है, सिग्नल या इंस्ट्रक्शन है, ठीक है, तो उसको क्या करेगा, कंट्रोल करने का काम कौन करता है, कंट्रोल बस करता है। कहीं ऐसा नहीं हो कि आपका जो सिग्नल है या सिग्नल क्या हो जाए, लॉस हो जाए, ठीक है, जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन पास कर रहे हैं आपने, वो क्या वीक हो जाए, तो इसको कंट्रोल करने का काम किसका होता है, कंट्रोल बस का होता है।